पाकिस्तान को चाहिए कि एटम बम चला देना चाहिए। उसकी वजह क्या वजह मैं बताता हूँ। इंडिया तो हमारी समझ से बाहर हो चुका है। वो समझता है मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, क्या है क्या नहीं। बहुत बड़ा मुल्क कुछ भी नहीं, हमारी नजर में कीड़ी जितना मुल्क है, कीड़ी जितना छोटा सा मुल्क। ठीक हो गया तो उनका जहाँ पे अंकल एक सेकंड, उसी कीड़ी जितने मुल्क ने फलस्तीन के लिए मदद करने के लिए कदम उठाया, पाकिस्तान गेम होगी ना, ऐसे को मदद नहीं करता। ये अंदर की गेम है, अंदर की गेम समझ नहीं, अंदर की गेम हो रहा है, बाहर की गेम हो रहा है, ये आपको भी नहीं पता। क्या लगता है इसमें क्या गेम शामिल है? गेम बस उन्होंने प्लानिंग की है। हिंदू प्लानिंग तो क्या करता है, planning? वहाँ हमेशा से करता है। मुसलमान जो होता है वहाँ सामने से करेगा, वो कभी कान के पीछे प्लानिंग से मुराद, प्लानिंग से मुराद जो काम हमें करना चाहिए था वो इंडिया ने कर दिया। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती है। उसने पाकिस्तान पे हमला करना है, गिलगित बल्तिस्तान उसने लेना है। पिछले दिनों उसका इंटरव्यू आया है मोदी का, वो अपने छोटे बच्चे के साथ हमारा घर में ऐसा कोई हो या पाकिस्तान में ही हो तो ये समझ आता है, इससे बड़ा जुल्म। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रही है। उसके बीच फिलिस्तीन इतना बर्बाद हो चुका है, इसीलिए इंडिया को अपने वेपन्स और शिपमेंट इजराइल के लिए जा रहे थे, उसे रोकना पड़ा है। आपको बता दूं कि इसमें पाकिस्तानियों ने इसके क्या राय दिया है। पाकिस्तानी मुसलमान के होने के नाते ये कुछ नहीं कर पाए। ये देखिए इन लोगों का क्या कहना है। हो ही नहीं सकता जो ये किया जा रहा है। जुल्म तो किया जा रहा है, लेकिन इस जुल्म के खिलाफ आवाज तो इंडिया ने उठाई। अब एज अ पाकिस्तानी हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो यही कह रहे हैं ना कि ये हमारी बदकिस्मती है। एज ए नेशन ये हमें बहुत छोटी बात है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनको उनके लिए दुआई कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी एज ए जो हमारी कौम है वो तो कोशिश कर रही है, पहले भी अभी भी कर रही है। उन्होंने एहतजाज धरने अपनी खुद मतलब कोशिश की है, लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल पे अभी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, और आपकी क्या राय है? जैसे कि ये मैं इन दोनों भाइयों के बात पे मैं इख्तलाफात करता हूँ। देखिए ये इंडिया ने आवाज़ उठाई है, क्या ये आपको इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सबसे बड़ी रैली निकाली गई जिसमें फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई गई। रैली निकालने से तो कुछ नहीं ना होगा। वहाँ अगर वो ये इकदाम उठा सकता तो फिर हमारे लिए कुछ, ये जो इधर हमने एटम बम बनाया किस लिए बनाया, वो कहाँ लेके जाना है। तो मैं एक ही बात करूंगा, वो ये है कि पाकिस्तान को हर उस मामले में हर उस मुल्क का साथ देना चाहिए जहाँ पे जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाए, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, हमारी हुकूमत जो सी है वो इस वक्त जो है ना कश्मकश में है कि कौन सी हुकूमत आएगी, लेकिन इस चीज़ को पीछे रखकर अगर हुकूमत बन जाती है तो उसको इस हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए? अभी तो फिल वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे आर्मी चीफ साहब ने ये बात, मैं शर्म से कह रहा हूँ, शर्मिंदा हूँ मैं इस बात पे, और पूरी पाकिस्तानी कौम को इस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारे आर्मी चीफ ने कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा के जो एक नज़रिया था, उन्होंने कहा था फ़लस्तीन जो इसराइल है वो उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंपा गया। तो आर्मी चीफ साहब ने तो दो रियासती हल को तस्लीम कर लिया। इसके बाद जो नई हुकूमत आएगी वो ही बनाएंगे, तो वो उन्होंने सेटलमेंट करवा दिया ऑलरेडी, वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो नई गवर्नमेंट आएगी, अब पाकिस्तान में वो एटम बम किस लिए बनाया? अगर इधर आ जाए, इधर कोई आदमी या कोई बाहर का कोई कंट्री हमारे ऊपर हमला करे तो उसका जवाब तो हम दे सकते हैं, लेकिन हम फलस्तीनी भाई, हमारे बच्चे बहनें, वो रोज़ाना तकरीबन 100-150 की तादाद में शहीद हो रहे हैं। उनका पाकिस्तान का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा किसी मामले में। वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ बातों के हद तक स्टेटमेंट, अगर जब तक जान ना होगी स्टेटमेंट में तो कुछ नहीं होता। अगर भारत ये इक़दाम उठा रहा तो मेरे हिसाब से वो हमारे पाकिस्तान से फिर भी अच्छा है। अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है ना तो हम कहते हैं कि उस दुकान पे नहीं जाता, ठीक है। वो इसराइल की तकरीबन पेप्सी की बोतल है, कोक की बोतल है, लेज है, हम उसको ही नहीं। उसके इलेक्शन आ रहे हैं, उसने कहा है कि मैंने पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान लेना है, और उसने जो तालिबान है उनको वार्न किया है आप इनकी टेरिटरी में आके मत हमारे ऊपर हमला करना है। ये बात कोई नहीं समझ रहा। बस ये है जी इंडिया ने रोक दी, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया की इकोनॉमी वहाँ पे पहुँच गई। इंडिया का तो खैर साथ देना ही नहीं चाहिए। इंडिया ने ही तो ये कदम उठाया। तो दफा करो इंडिया की साढ़े नाटी नजर जो फारक की मुल्क गया दुनिया का जो पावरफुल नंबर 1 एटम जो है हमारे मुल्क के, वो खुद ही मानता है, झुकेगा, मनेगा, मनना पेगा, साढ़ा बच्चा भी मना लेगा, नौसी तो फिर बड्डे हैं, क्योंकि उन्हें पता कि मुसलमान ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मुसलमान फलस्तीन की इस तरह मदद क्यों नहीं कर रही है इंडिया की? लेकिन अगर हमारा दुश्मन वो, बल्कि हमारा का पूरे मुस्लिम उम्मा का दुश्मन है भारत, अगर वो ये इक़दाम उठा सकता तो फिर हमारे लिए कुछ, ये जो इधर हमने एटम बम बनाया किस लिए बनाया? पाकिस्तान की टॉप एजेंसी ISI, आई लव पाकिस्तान आर्मी, अच्छा, जो नहीं हकदार वहाँ तो जाना नहीं चाहिए, वहाँ बम फेंकना चाहिए।
अच्छा बम किधर पे, इंडिया की बात नहीं हो रही, हम इंडिया की मदद की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर फलस्तीन की मदद की बात कर रहे हैं। अचीवमेंट है भारत और इजराइल, वो वैसे एक टॉपिक ड्रामा है दुनिया को दिखाने के लिए, अच्छा। अदरवाइज उनका डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट आपस में। सुनिए, आपने कहा कि इंडिया ने अपनी वो ट्रेड रोकी है उसकी गन्स की, ठीक है, वेपनरी शिपमेंट को रोक दिया वही गया। वेपनरी जो भी है। वेपनरी। अच्छा आपको भी नहीं पता? अच्छा मुझे ये बताएं, सर आप ये बताएं कि भारतीय पोर्ट ऑफ वर्कर्स की जानिब से ये कदम उठाया गया है कि भारत में जो है इजराइल के साथ हर किस्म की वेपनरी शिपमेंट को रोक लिया गया है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? पाकिस्तान बना इसलिए इसराइल को खत्म करने के लिए। लेकिन इंडिया ने जो है इतना बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने वहाँ की हथियारों की शिपमेंट ही रोक दी है। जब भी मोदी का इलेक्शन होता है तो इंडिया काम ही ये करता है कि पाकिस्तान में हमला कर देता है, फिर मार खा के वापस जाता है। कभी कहता है मैंने लाहौर पे कब्जा करना है, कभी कहता है मैंने किसी शहर पे कब्जा करना है। फलस्तीनी भाई हमारे बच्चे बहनें वो रोजाना तकरीबन 100-150 की तादाद में शहीद हो रहे हैं, उनका पाकिस्तान का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा किसी मामले में। इसराइल को इस हद तक पहुंचाने में जो फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, अच्छा इसमें इंडिया का भरपूर हाथ है। अगर अब वो ऐसा करना चाहता है, वो असले की ट्रेडिंग रोकना चाहता है, हाँ जी। तो बिल्कुल हमें उसको कोऑपरेट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बड़ी खुशाइन बात है, अच्छी बात है, क्योंकि भारत के पहले कदम उठा लेना चाहिएगा। अगर भारत ये इकदाम उठा रहा तो मेरे हिसाब से वो हमारे पाकिस्तान से फिर भी अच्छा है। अहम मौका है जिस पे हम फलस्तीन की मदद कर सकते हैं। इंडिया को चाहिए और अपने आप को साबित करे कि वो इंसानियत के लिए कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पास में देखें तो इंडिया ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। इंडिया तो इंसानियत के लिए काम करने लग गया है। एज अ पाकिस्तानी हमारी क्या इकदाम होने चाहिए? क्या हमें बढ़ चढ़ कर फलस्तीन की हेल्प नहीं करनी चाहिए जिस तरह से इंडिया कर रहा है और बाकी कंट्रीज कर रही? तो अच्छी चीज़ है, ये तो हमें भी स्टेप लेना चाहिए था फलस्तीन के ऊपर। जुल्म तो किया जा रहा है, लेकिन इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो इंडिया ने उठाई। अब एज अ पाकिस्तानी हमने तो कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल अच्छी बात है ये तो इस्लामिक ममालिक को स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन वो देखें इंडियन होके उन्होंने ये काम किया, तो पाकिस्तान इसके लिए बहुत अच्छा कदम उठा क्या रहा है। हाईलाइट करना चाहिए? पाकिस्तान तो रैलियां और इस तरह की बातें, हमदर्दी की बातें ही करने पर लगा हुआ है। इंडिया ने प्रॉपर कदम उठाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया भर में जितने भी अमन पसंद लोग हैं वो हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। मना कर सकते कि ये नहीं खाना, हम अपने बच्चों को नहीं मना कर सकते। मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे घर में पेप्सी आती है, कोक आती है, लेज आती है, लेकिन ये होना चाहिए कि उसके साथ इसराइल का तकरीबन मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए। अच्छा आप जुल्म न करियो कोई, खुदा अकबर थी डरना, जिस दिन अदालत आप दी लक्सी तिल तिल लिखिया भरना, जालम ता जुल्म ही कर दे, नहीं हो खौफ खुदा दा कर दे, इथे उथे होवन खार देख लियो आपे यार। गल के जो भी है हो रहा ना तकरीबन सही नहीं हो रहा। सर आप ये बताएं कि भारतीय पोर्ट ऑफ वर्कर्स की जानिब से ये कदम उठाया गया है कि भारत में जो है इजराइल के साथ हर किस्म की वेपनरी शिपमेंट को रोक लिया गया है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो ये बड़ी खुशाइन बात है, अच्छी बात है, क्योंकि भारत के पहले कदम उठा लेना चाहिएगा। मज़हब से पहले हम इंसान हैं, सब एक इंसानियत के नाते ये काम बड़ा अच्छा उन्होंने किया और उन्हें मज़ीद चाहिए कि उनकी मदद करें फ़लस्तीन वालों की, ताकि ये एक अहम मौका है जिस पे हम फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं। इंडिया को चाहिए और अपने आप को साबित करे कि वो इंसानियत के लिए कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पास में देखें तो इंडिया ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। इंडिया तो इंसानियत के लिए काम करने लग गया है। एज अ पाकिस्तानी हमारी क्या इकदाम होने चाहिए? क्या हमें बढ़ चढ़ कर फलस्तीन की हेल्प नहीं करनी चाहिए जिस तरह से इंडिया कर रहा है और बाकी कंट्रीज कर रही है? इंडिया से ज़्यादा हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मतलब आप समझ लो सियासी हुक्मरान हैं वो अपने कामों में बिजी हैं, उन्होंने फ़लस्तीन की क्या हेल्प करनी है। अच्छा, इंडिया की जानिब से ये सिर्फ कदम उन्होंने नहीं उठाया बल्कि पूरी दुनिया से तमाम लोगों को दावत दी है कि वो इस काम में इनका साथ दें, कि वो किसी भी कोई भी मुल्क जो फ़लस्तीन के खिलाफ जंग में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं उनकी शिपमेंट कर रहा है उसे हम रोक लें। तमाम मुल्कों को दावत दी है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? बड़ी अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ जो काम हमें करना चाहिए था वो इंडिया ने कर दिया, अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती है। तो जो हम बातें करते हैं मीडिया पे आके, जैसे हम कर रहे हैं, ये बातें नहीं, हमें अमल करना चाहिए ताकि कुछ हो सके। इस तरह भी इजलास बुला लेते हैं, धरने दे लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो ये सिर्फ एक लोगों को शो ऑफ करने का तरीका है। तो कुछ अहम करना चाहिए ताकि फ़लस्तीन की हेल्प हो सके। आपकी क्या राय? मेरी राय यही है कि हमें जो हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उन्हें थोड़ा सा इस बात पे सोचना चाहिए कि वो आपस में सियासत खेल रहे हैं, इलेक्शन से भी नहीं बाहर निकल रहे, कोई रिजल्ट की बातें उनको कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही। उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए। फ़लस्तीन वाले हमारे भाई हैं मुसलमान, एक ये देखें ना कि अस्पतालों में हमला किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 1-1 साल के बच्चे को मारा जा रहा है।
तो आप सोचें कि प्रैक्टिकल काम जैसे इंडिया ने किया, ये पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं, प्रैक्टिकल ये देखें, पाकिस्तान इमदाद कर रहा है इनके लिए। हम सोशल मीडिया पे ये अच्छी चीज़ें जो है वो शो नहीं कर रहे, लेकिन आपका अच्छा स्टेप है कि आप इसको हाईलाइट कर रही हैं। लेकिन ये पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है इसको भी हाईलाइट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसके लिए बहुत अच्छा कदम उठा रहा है। हाईलाइट करना चाहिए? पाकिस्तान तो रैलियां और इस तरह की बातें, हमदर्दी की बातें ही करने पर लगा हुआ है। इंडिया ने प्रॉपर कदम उठाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया भर में जितने भी अमन पसंद लोग हैं वो हमारा साथ दें, ताकि हम ये जो फलस्तीन के हालात हैं, जो वहाँ पर इतने बुरे हालात, कशीदगियाँ फैली हैं, इनको खत्म कर सकें। देखिए, इस्लामाबाद में इसी हवाले से TLP ने बहुत बड़ी रैली निकाली, बल्कि खाली TLP नहीं, जितनी भी जमातें हैं सारे सब ने मिलकर इनका साथ दिया और एक अच्छा स्टेप उठाया कि हम इनके साथ कदम ब कदम चलेंगे और हम फ़लस्तीन के साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि फ़लस्तीन जो है वो हमारा इस्लामिक ममालिक है, इसके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। लेकिन जैसे ही हुकूमत ये बनती है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके लिए अच्छा कदम उठाएगी। क्या इक़दाम होने चाहिए? जैसे कि हम इसराइल के खिलाफ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। इंडिया ने जो हमें दावत दी है, इंडिया ने तमाम मुल्कों को दावत दी है कि वो वहाँ पर जाकर उनकी मदद करें, यानी कि असले की शिपमेंट को रोक लें जो कि फ़लस्तीन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो रहा है। इसमें आपको क्या लगता है कि हमारी हुकूमत क्या करना चाहिए? हमारी हुकूमत को इंडिया का साथ देना चाहिए या फिर इसी चीज़ पर लगे रहना चाहिए कि नहीं, हम इंडिया का साथ बिल्कुल नहीं देंगे, वो काफिर मुल्क है, हम अपनी मदद के हम कुछ और इकदाम करेंगे, हम इंडिया के साथ नहीं देंगे? नहीं, देखिए, अगर कोई भी अच्छा स्टेप कोई भी कंट्री उठाती है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। देखें, अगर पाकिस्तान, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान की ये भी एक अच्छा कदम उठाएंगे और सबको लीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंडिया कर रही है, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला लीड करेगी और अच्छा स्टेप उठाएगी। भारत की जानिब से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है वहाँ के पोर्ट वर्कर्स की जानिब से, ट्रेड यूनियन की जानिब से, कि वहाँ पर जो है इजराइल में जितने भी असले की जो ट्रेड होती थी, यानी कि शिपमेंट होती थी, वेपनरी शिपमेंट होती थी, वो रोक ली गई है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, अगर वो वहाँ पे सबसे बेसिकली जो चीज़ है, ह्यूमन राइट्स की जो पामाली हो रही है, हाँ जी, जो वायलेशन हो रही है, वो तो उसके ऊपर तो पूरे वर्ल्ड में इस पर खामोशी है, अक़वाम आलम इस वक्त खामोश है। हाँ जी। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो नेशन है, वो तो अपना प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं, वो है उनका। लेकिन जो शिपमेंट है भारत और इजराइल, वो वैसे एक टोपी ड्रामा है दुनिया को दिखाने के लिए, अदरवाइज उनका डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट आपस में। अच्छा, भारत की जानिब से ना हमें इनविटेशन भी मिला, सिर्फ हमें ही नहीं, बाकी तमाम कंट्रीज़ को भी इनविटेशन मिला है कि वो इस चीज़ में हमारा साथ दें, ताकि जो है ना फ़लस्तीन में अमन कायम किया जा सके। इस हवाले से आप क्या? देखें, आप किस तरफ अमन कायम करेंगे, ये अभी आप देखें वहाँ पे जब रमज़ान के लिए उन्होंने आज अलामिया जारी कर दिया, उनके जो वो है दफाई मिनिस्टर, उसने कह दिया है कि हम महदूद नमाजियों को अंदर जाने देंगे। हाँ जी। तो आप जब किसी की इबादत गाह से रोकते हैं तो उसके बाद आप कैसे अमन के ख्वाहा हो सकते हैं? वहाँ पे नहीं हो सकता अमन उस वक्त तक। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी हमें भारत का इस चीज़ में साथ देना चाहिए कि हम वहाँ पर जाएं और फ़लस्तीन के लिए जो उनका इक़दाम है इसमें उनकी मदद करें। मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ कश्मीरी, क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे साथ भी हमारा एक हिस्सा इंडियन ऑक्यूपाइड है। हाँ जी। तो मुझे पता है कि किस तरह की हमारे सामने ये सिचुएशन है सारी। गवर्नमेंट अगर आए ना अवाम के वोट से, रूल ऑफ लॉ के जरिए आए, कानून की हुक्मरानी के जरिए आए, तो फिर तो बात है गवर्नमेंट की, हमें पता हो वो गवर्नमेंट ये नज़रिया लेके आ रही है, गवर्नमेंट ने ये इकदाम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें पता है किधर से सिलेक्ट होके आनी है, लिहाजा उनका जो बयान है वही चलेगा। तो वो पहले से अपना बयान, जब अमेरिका के विजिट पे गए हुए थे आर्मी चीफ साहब, वो बयान दे चुके हैं अपना। लेकिन आपको नहीं लगता कि पॉजिटिविटी जो सी है इंडिया की तरफ से शो की गई है, तो इसमें हमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए, बरक्स के हम ये सोचे कि कोई उनकी चाल है, कोई साजिश है, इसमें कोई एक फ़ायदा तो है ना कि इसमें हम फ़लस्तीन में अमन कायम कर सकते हैं। इंडिया को जब सबसे पहले जब वो अलक्सा, तूफान अलक्सा, वो उनका हुआ था सारा सिस्टम, उन्होंने अपनी हुदूद, ज़ाहिर उनके हुकूक की पामाली हो रही थी, तो उन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाई। जब बंदा मजबूर होता है बंदूक उठाता है, सिविलियन कभी बंदूक हाथ में नहीं लेना चाहते। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ तुच्छ प्राणी है जो इंडिया को आज भी बोलते हैं कि ये छोटा सी मतलब देश है। भाई, तुम्हें मालूम नहीं है, जैसे कि इंडिया के लोग पेशाब कर देना तो तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान पहुँच जाएगा। दोस्तों, चलिए आपसे इजाज़त लेते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।